हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। कैसे हैं जी आप? बढ़िया। तो ओरेकल एसक्यूएल की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 में आ गए हैं। फंक्शन चल रहे हैं हमारे, तो देखते हैं जी आज का फंक्शन क्या है। इन एस टी आर, ठीक है जी। तो इन एस टी आर को देखते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, हेलो ले लेते हैं चलो, और इसमें हम सर्च करते हैं ई को, ठीक है, फ्रॉम ड्वेल। तो देखिए ये फंक्शन करता क्या है, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग देंगे, ठीक, उसमें ये सर्च करेगा कि ये वाली स्ट्रिंग किस पोजीशन पर आई है। पोजीशन ऐसे काउंट होंगी जी 1 2 3 4 5, ठीक है जी, सिंपल। अच्छा, मैंने ई को सर्च किया तो ई तो 2 आ गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा लेटर हो जो इसमें ना हो। हाँ, नोट करने वाली बात पहली कि केस सेंसिटिव सर्च होता है, ठीक है, केस इनसेंसिटिव नहीं है। अच्छा, दूसरा, मान लीजिए वो नहीं मिलता नंबर तो ये 0 रिटर्न करता है। वो पैटर्न अगर नहीं मिलता तो ये 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एल दूं, अब एल तो यहाँ पर 2 हैं, तो देखिए ये पहला ऑकरेंस रिटर्न करेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन रिटर्न की। एल हालांकि फोर्थ पर भी था लेकिन ये फोर्थ रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट ऑकरेंस रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं। मैंने यहाँ पर एल को सर्च कर रहा हूँ। स्टार्टिंग पोजीशन मतलब आप एक और आर्गुमेंट इसमें पास कर सकते हैं जहाँ पर आप बता सकते हैं कि स्ट्रिंग को कहाँ से सर्च करना शुरू करेंगे। तो मैंने इसको कहा कि थर्ड पोजीशन से स्ट्रिंग को सर्च करना स्टार्ट करो, ठीक है। यानी कि कहाँ से सर्च करेगा, HEL, इस जगह से सर्चिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस जगह से स्टार्ट करेगा लेकिन नंबरिंग जो रिटर्न करेगा वो जो है ना शुरू से ही होंगी, सीक्वेंस जो शुरू से ही मान के चलेगा। मतलब देखो, जैसे मैंने कहा थर्ड पोजीशन से एल को सर्च करो, तो देखिए 1 2 3 इस जगह से स्टार्ट किया इसने, लेकिन अब एल तो इसे फर्स्ट लोकेशन पे मिल गया लेकिन इसने इसको थर्ड ही रिटर्न किया क्योंकि काउंटिंग ये यहीं से करता है, एच से ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और दे सकता हूँ। मैंने कहा इसको फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट करो, तो देखिए फोर्थ। तो हम यहाँ पर पोजीशनिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट पोजीशन क्या होगी। अच्छा, अब एक और चीज़ है वो भी देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट करो लेकिन माइनस में। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम जो स्टार्ट पोजीशन है वो नेगेटिव देते हैं तो सर्चिंग का जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाता है। अभी कैसे हो रही थी सर्चिंग, वो हो रही थी लेफ्ट टू राइट। अब कैसे सर्चिंग होगी, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो पोजीशन रिटर्न होगी, जो इंडेक्स रिटर्न होगा वो राइट लेफ्ट टू राइट पोजीशन में ही होगा, ठीक है, जैसे पहले हो रहा था। इसका मतलब अब देखिए -2 दिया हमने, तो -2 का मतलब क्या हुआ, -1 का मतलब हुआ पीछे से O, -2 का मतलब हुआ L। यानी कि यहां से सर्च करो और इस तरफ चलो, ठीक है। और क्या सर्च करना है, L, तो देखिए फोर्थ, तो वो उसे पहले इस वाले L को पकड़ लेगा ना, तो इसलिए 4 दिया इसने, ठीक है। तो माइनस का मतलब समझ गए, माइनस का मतलब हुआ कि पीछे की तरफ से सर्चिंग होनी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर -1 दे दूँ तो अभी भी 4 आएगा क्योंकि अब वो O से स्टार्ट करेगा, ठीक है जी। अच्छा, एक और पैटर्न ले लेते हैं, ABC ABC ABC। अच्छा, L तो इसमें है ही नहीं। अब मान लीजिए हमने A लिया, ठीक है। और देखिए मैं पीछे से कह रहा हूँ कि आप पीछे से सर्च कीजिए, तो फर्स्ट ऑकरेंस पीछे से किधर आई, 7 पर, तो वो इस सिंबल को पकड़ लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता कि -3 से सर्च कीजिए, तो देखिए मैं जस्ट A पे पहुंच गया लेकिन लोकेशन उसने A पे पहुंचा लेकिन इंडेक्स उसने 7 रिटर्न की क्योंकि इंडेक्स तो काउंट फर्स्ट से ही होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें। मैंने कहा -4, तो -4 में देखिए ये वाली ऑकरेंस पकड़ी इसने क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट हुआ ना और इधर को गया
तो ए मिला ऐसे ये वाला, ठीक है, तो ये वाला ए दिया इसने। अच्छा, अब मान लीजिए इसमें जैसे 3 ऑकरेंस हैं ए की, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये देता हूँ कि भाई चलो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लोकेशन से ही करता है, फर्स्ट लोकेशन से एक्सेस करो, तो ए दे दिया। लेकिन मुझे इसकी सेकंड ऑकरेंस चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ए दूसरी बार भी कभी आया है। तो मैंने यहाँ दिया (2), ये एक और आर्ग्यूमेंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल था, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा 2, तो 2 का मतलब, अब देखो इस पैटर्न का मतलब समझो कि इस स्ट्रिंग में इसको सर्च करो, फर्स्ट लोकेशन से सर्च करो, सेकंड ऑकरेंस सर्च करो। तो देखिए फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट किया तो एक, तो ये मिल ही गया, और दूसरा यहां मिला। अब देखिए अगर मैं यहां थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं कर दूं 2 की ऑकरेंस की स्टार्टिंग पोजीशन हो 2। अब देखिए अब क्या हुआ, अब स्टार्टिंग पोजीशन हुई ये, तो पहला ए मिला, ये इसको स्किप कर देगा, दूसरा ए ये मिला, तो क्योंकि हमने यहां 2 लिखा है ना, तो दूसरी ऑकरेंस रिटर्न करेगा, तो ये 7 आ गया, ठीक है जी। तो ये इसमें 4 पैरामीटर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड मैंडेटरी है और 2 ऑप्शनल हैं। स्टार्टिंग पोजीशन आप पॉजिटिव रखेंगे तो सर्चिंग सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट होगा, नेगेटिव रखोगे, इसको नेगेटिव रखोगे तो राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। पॉजिटिव में ऐसे चलेगा और नेगेटिव में इधर से चलेगा। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन भी देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए है 1 2 3, एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और सर्च करते हैं 2 को, तो क्या ये काम करेगा? 2 सेकंड पोजीशन पे मिला। अच्छा, एक काम और करते हैं इसमें, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन रखता है 2। अब देखिए मैंने कहा 8 को सर्च करके दिखाओ मुझे, तो 8 मिला इसे 5th पोजीशन पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये नोट करना कि नंबर के केस में ये डॉट को एक पोजीशन मानकर चलेगा। देखिए अब मैं आपको बताऊं, ये जो ऑरेकल है वो इसे इन str स्ट्रिंग फंक्शन है, ठीक है, लेकिन आप इसमें नंबर भी दे रहे हैं, तो नंबर को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ये ऑटो कन्वर्जन हो रहा है इंटरनली, ठीक है। तो यहाँ पर उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस चीज़ को करने में, ठीक है। तो 8 को सर्च कर रहे हैं तो 4th पोजीशन में मिला। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग डॉट, मुझे डॉट सर्च करनी है इस नंबर में, तो मिल गई 4th पोजीशन पर, ठीक है जी। तो इन str फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी पैटर्न को सर्च करने के लिए। अब हम यहाँ पर सिंगल करेक्टर कर रहे थे, डबल करेक्टर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये चेक करना है कि क्या इस नंबर में 0.8 कहाँ पर है, तो 4th पोजीशन पर ही आएगा, ठीक है। 65 कहाँ पर है, 65 तो 8th लोकेशन पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये रहा ना 65, ठीक है जी। रिवर्स करना चाहे आप इस पोजीशन को, मतलब पीछे से एक्सेस करना चाहे पोजीशन, तो तब भी वही रिटर्न होगी 8th, क्योंकि मैंने आपसे कहा था बेशक वो इधर से चले लेकिन काउंटिंग वो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे लेके चलता है। सीक्वेंस बदल जाता है लेकिन इंडेक्सिंग नहीं बदलती, ठीक है। अब इसको अपनी किसी क्वेरी पर लगाकर देख लो। देखो जी, सिंगल लाइन फंक्शन है, मतलब सिंपल फंक्शन है। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आप लिखे इन str ई नेम, आप देखना चाहते हैं ए किसके अंदर है, किसी नाम के अंदर ए है या नहीं है, फ्रॉम डुएल, फ्रॉम emp, ठीक है। अब होगा क्या, कितनी रो आएंगी जी? अभी तक कितनी आ रही थी? अभी एक आ रही थी। क्यों? क्योंकि डुएल के अंदर एक ही टपल थी। और मैंने आपसे ये पीछे लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर, जो सिलेक्शन लिस्ट होती है वो उतनी बार एग्जीक्यूट होती है जितनी उसे यहाँ से टेबल मिले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा emp, तो emp में 14 टपल हैं, तो ये 14 टाइम्स देगा जी रिजल्ट, ठीक है। तो कैपिटल A कुछों में मिला और कुछों में नहीं मिला, ठीक। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि जिसमें मिले सिर्फ वही टपल आए, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे हैंडल करोगे।
मैंने कहा ई नेम और पोजीशन प्रिंट हो उनकी, ठीक। तो वेयर इन str ई नेम, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, ये लीजिए। तो जहां पर 0 नहीं रहा, 7 रो थी ऐसी, यानी कि इन नामों में कहीं ना कहीं ए जरूर मौजूद है, ठीक। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई टेबल है उसमें कुछ पैटर्न सर्च करना है किसी नाम में, तो हम ये लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए जैसे ये यहाँ पर है ना, कॉलम का जो नाम है वो इस तरह से दिखा रहा है, तो हम एलियासिंग करते हैं, अल्टरनेट रखते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए अगर मैं इस कॉलम के बाद लिखूं इंडेक्स, तो देखिए क्या हुआ, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए उसने क्या एक्सपेक्ट किया होगा कि यहाँ पर एक एट्रीब्यूट, फिर कॉमा लगा के दूसरा एट्रीब्यूट, अब तो उसे फ्रॉम मिलना चाहिए था, ठीक। इसीलिए अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था स्पेशल सिंबल, ठीक है। हम डबल कोट्स का यूज करते हैं। तो देखिए डबल कोट्स स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन ये स्पेशल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसके अंदर हम आइडेंटिफायर लिखते हैं और ये आगे भी काम आएगा, हम आगे भी देखेंगे कि कुछ जगह पर ये लिखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये चीज़ नोट कर लेना कि ये स्ट्रिंग नहीं है, डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर ही होती है, ठीक है जी। तो इन str हमने देखा कि इसको क्वेरी के साथ कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है, वेयर में। अब इसके साथ जो है ना, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हमने लगा दिया। तो यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। और लेक्चर को लाइक करो अगर अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, और जो है चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। देखिए अगर आप जो है ना लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो इससे क्या होता है, चैनल की, हमारे चैनल की रेटिंग बढ़ती है थोड़ी सी, तो उससे फ़ायदा होगा, ताकि मैं आगे चैनल अपलोड करूँ, मुझे लगे कि भाई ठीक है कुछ बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को, मुझे भी कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो फिर लेक्चर आते रहेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ तक ही रखते हैं जी। इन str की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक बात ध्यान रखना, मैं अभी पहले ये फंक्शन एक एक करके अभी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब हम क्वेरीज पर पहुँचेंगे ना, मैनिपुलेशन पर, तो इन सारे फंक्शंस को एक साथ क्लब करके यूज़ करेंगे। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको मैनिपुलेशन में फंक्शंस क्लियर नहीं है तो आप मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। कितना ही आप ओरेकल को पढ़ लें, कितना ही एसक्यूएल को पढ़ लें, अगर आप फंक्शंस का लॉजिक नहीं समझते हैं तो मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल है, ठीक है। बहुत मुश्किल लगेगा आपको, आप फिर ये सोचेंगे अरे ये क्वेरी तो फिर PL/SQL से होनी चाहिए थी, या PL/SQL से हो सकती है, और ऐसा नहीं है जी। PL/SQL की अपनी पावर है, PL/SQL को भी हम जब SQL ख़त्म करेंगे उसके बाद PL/SQL शुरू करेंगे, लेकिन फंक्शन पे अच्छी पकड़ रखना, ठीक है जी। ओके, बाय, थैंक यू।